विनम्र प्रार्थना अपील है कि नाजुक घड़ी धीरे धीरे आ रही है। आज सब लोग माला पकड़ लो, ठीक से नाम याद कर लो, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, अपने सतगुरु को याद करो, अपने स्वामी जी को याद करो, परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज को याद करो। और 8 माला बताया है, लग करके सुमरन ध्यान भजन करो तभी दया होगी। और 24 घंटे नाम रट लो, याद कर लो, गुरु महाराज को ही अपने मन मंदिर में बिसाओ और घाट पर उनको लाओ, उन्हीं को याद करो तभी बचत होगी, वरना कोई बचने वाला नहीं है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु मेरे नामी है। प्रभु सतगुरु मेरे नामी है। सतगुरु राम कृष्ण मेरे स्वामी। सतगुरु राम कृष्ण मेरे स्वामी। हो तो अंतर्यामी है। वो तो अंतर्यामी है। प्रभु सतगुरु मेरे नामी है। प्रभु सतगुरु मेरे नामी है। जन्म जन्म का नाता है इनसे। जन्म जन्म का नाता है इनसे। यही तो हमारे स्वामी हैं। यही तो हमारे स्वामी हैं। सतगुरु ही मेरे नामी हैं। सतगुरु ही मेरे नामी हैं। शब्द भेद सतगुरु समझावे। शब्द भेद सतगुरु समझावे। एक एक लोक खोली बतलावे। एक एक लोक खोल बतलावे। सतगुरु राम नमामि है। सतगुरु राम नमामि है। सतगुरु ही मेरे स्वामी है। सतगुरु ही मेरे स्वामी है। परम दयाल संत जी शिरोमण। परम दयाल संत जी शिरोमण। ईश्वर रूप ये नामी है। ईश्वर रूप ये नामी है। सतगुरु ही मेरे स्वामी है। सतगुरु ही मेरे स्वामी है। सतगुरु सिंधु दया के सागर। सतगुरु सिंधु दया के सागर। दया में हर सब गुणों के आगर। दया में हर सब गुण के आगर। दाता मेरे नामी है। दाता मेरे नामी है। सतगुरु ही पुरुष नामी है। सतगुरु ही पुरुष नामी है। संत सनातन भेद बतावे। संत सनातन भेद बतावे। कैसे सुंदर स्वामी है। कैसे सुंदर स्वामी है। सतगुरु ही मेरे नामी है। सतगुरु ही मेरे
सुरतिया मार्ग के ये नामी है, मार्ग के ये नामी है, सतगुरु ही मेरे नामी है, सतगुरु ही मेरे नामी है। चरण वंदनाइन सतगुरु की, चरण वंदनाइन सतगुरु की, ये ही तो मेरे स्वामी है, ये ही तो मेरे स्वामी है, सतगुरु ही मेरे नामी है, सतगुरु ही मेरे नामी है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सदगुरु एक परम पद है और बहुत ऊंची एक विलक्षण पावर है जो बिरला ही किसी को मिलती है, प्राप्त होती है। आप सबको सदगुरु मिले, नाम दान दिया, मार्ग बताया और कहा मेरे सामने मेरे जीते जी ही कर। पर आपने नहीं किया। आपने कहा प्रचार करेंगे, स्वामी जी महाराज पार कर देंगे। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी प्रचार तो करने के लिए कहा, पर साथ ही साथ सुबह 1 घंटे शाम को भजन करने के लिए भी कहा है। अगर भजन करोगे अंतर में दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव होगा, पास तभी होगी। जैसे लोग लुभावनी चीजों को देते हैं, लुभावने जुमले बोलते हैं कि ये सेवा कर दो तो तुम पार हो जाओगे, ये कर दो तो हो जाएगा, वो कर दो। भैया प्रेमियों, बिना भजन के ना तो कोई पार आज तक हुआ है, न कोई होगा। गुरु महाराज ने सुनाया, भल्ला बहुत बड़े सेठ थे, भल्ला के पास बहुत बड़ी दौलत थी, घर परिवार साफ हो गया, दौलत भी गई। अब गुरु के दरबार में पहुंचे, कुछ दिन खाया पिया तो कहा कि भल्ला, अरे भजन करते हो, फ्री की रोटी भंडारे की खाते हो, कुछ किया करो। कहा हुजूर क्या कम से कम जंगल से जो खाते हो तो 1 गट्ठा लकड़ी काट के लाया कर, उसमें छोड़ दिया तो कहा ठीक है जो 1 गट्ठा लकड़ी ला करके उसमें छोड़ने लगे। कुछ दिन बीता, कहा भल्ला ऐसे कैसे काम चलेगा, पेट के लिए तो करते हो पर संगत के लिए कुछ नहीं करते। कहा हुजूर क्या करें। कहा 2 गट्ठे लकड़ी लेकर के आए। क्या ठीक है। 2 गट्ठे आने लगे, एक भंडारे में और दूसरा मार्केट में। वहां जो बिक्री होता, जितना पैसा मिलता उतना संगत सेवा में जमा। संगत की सेवा से कोई बड़ी सेवा नहीं। इस समय संगत ही गुरु का स्वरूप है। सबके घर घर में स्वामी जी महाराज विराजमान। वैसे ऐसे भी है धराधाम पे, मत सोचना कि है नहीं, वो हर प्रकार से हैं। तो प्रेमियों, धीरे धीरे भजन भी करते रहे, आते जाते रहे। अभी उस तरह का तेल किसी का निकला नहीं, और जिसका निकला है उसे तो मिलेगा ही। तो एक दिन की बात है, लकड़ी काट लिए गए, आंधी पानी आ गया, दिखाई कुछ ना पड़े, लकड़ी लेकर के चले। रास्ते में अंधा कुआं था, भटार कुआं, जिसको कहते भटी हुई कुआं, उसी में गिर गए। गुरु महाराज ने कहा भाई देखो आंधी पानी आया था, अभी भल्ला नहीं आए, कहाँ गए देखो जा करके। 4 प्रेमी गए, कहा ए भल्ला
ये लो रस्सी डालते हैं, निकालाओ, देखा भल्ला तो कुएं में पड़े थे, रस्सी रस्सी मंगा के कहा पकड़ो निकलो। कहा देखो भैया, पहले संगत निकलेगी, नंबर संगत का है तो फिर भल्ला निकलेंगे। कहा संगत क्या कहेंगे, लकड़ी इसको बेचेंगे तो संगत में पैसा जमा करेंगे। अरे कहा उसको छोड़ो, लकड़ी पकड़ी तो तुम निकलो। कहा ना ना ना, पहले संगत निकलेगी फिर मैं निकलूंगा। फिर उस लकड़ी को निकाला और तब तक गुरु महाराज आकर के सुन रहे हैं। तो कहा बस भल्ला हो गया, तुम्हारी परीक्षा हो गई। कहा हुजूर ऐसी परीक्षा किसी से मत लेना, परीक्षा किसी की हुई नहीं और बड़े बड़े बाबा हो गए, तेल किसी का निकला नहीं, बड़े बड़े बाबा हो गए। अरे हम भी उसी में भैया, ये नहीं कहते कि हम कहीं अलग हैं, हम भी उसी में। हमारा जो निकला तो संगत देख ही रही है कि जो निकल रहा है क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। हम तो अपने गुरु महाराज को भी उसी तरह मानते हैं, आप लोग कुछ भी माने उससे मुझसे क्या मतलब है। मेरे भाव हैं, मैं अंतर में देखता हूँ, जिस तरह मुझे दर्शन होता है उस तरह से मैं मानता हूँ और जानता हूँ। आपके मानने जानने के भाव अलग हैं, हमारे मानने जानने के भाव अलग। भाव झरोखे ही सद्गुर मिलता है। तो मैं स्वामी जी महाराज से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अरे जब हरि के अनंत रूप हो सकते हैं तो हमारे सद्गुरु स्वामी परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर के कितने रूप होंगे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो हम तो अपने सर्वेश्वर से, अपने स्वामी से, अपने सतगुरु से रोज प्रार्थना, आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। हम तो रोज स्वागत करते हैं उनका, आओ मेरे प्रभु स्वागत है। और ये अनुभव केंद्र बड़ेला तो है ही, यहाँ अनुभव होता है। इस मंदिर में जब गुरु को नमन करके बैठते हैं प्रेमी तो उन्हें अनुभव होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ ठोक करके कहा जाता है पर कि इसी को अनुभव की जरूरत नहीं है, कुछ और चीज की जरूरत है तो जाते रहे। अगर अनुभव की जरूरत होती तो यहाँ आते कि हमें दिखाई सुनाई पड़ेगा, हमारे आँख कान खुल जाएंगे, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। क्या कोई जरूरी है? 100% यहाँ बता ही नहीं देते। कहा जाता है जिसकी इच्छा हो बोलो, बंद नहीं होगा। जो डरते नहीं बताते हैं, बंद नहीं होता। और जो डरते हैं उनसे कोई जोर जबरदस्ती कभी नहीं किया जाता कि नहीं तुम बताओ ही, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। प्रेमियों, अभी तक यहाँ से बराबर भेजा जाता था, अब बहुत बार भेजा जा चुका है। ये मत कह देना कि अब नहीं होता तो इसलिए और नहीं भेजते, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बुरा लगता था, बुरा क्यों लगता था ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उस बात को मैं कहूंगा नहीं। अगर किसी ने मिठाई खाई है तो कहेगा हाँ स्वाद इस तरह बहुत मीठा है, और खाई नहीं तो क्या कहेगा कि ये मीठा है, ये खट्टा है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज के रहते जिनको मिला उन्होंने गुरु महाराज से गया। गुरु महाराज के अज्ञातवास में जाने के बाद जिन्हें मिल रहा वो भी गुरु महाराज की समर्थता को गा रहे हैं कि हमें मिला है और मिल रहा है। दया दुआ सदगुरु की मिल रही है और अभी हम उन्हीं के आधारे हैं, किसी के और के आधारे नहीं है। गुरु महाराज ने कहा सबको नमन करने के लिए। मैंने कई जगह, एक जगह नहीं कितनों जगह, बच्चों पूरा खड़े हो जाओ, पीछे घूम जाओ, आगे घूम जाओ, इधर घूम जाओ, उधर घूम जाओ। घूमने के बाद कहा पूरा घूम जाओ, पूरा घूम गए, कहा पूरब में प्रणाम करो, अब पश्चिम में प्रणाम करो, उत्तर में प्रणाम करो, दक्षिण में प्रणाम करो। तो जब दक्षिण में ये देवता, उधर ये देवता, फिर ये देवता, तो वो देवता, तुम सबसे छोटे, तुम सबको प्रणाम करो। सबको प्रणाम करवाती। देखो यहाँ आए हो उसमें चले जाना, उनको 1-1 रुपया दे देना और यहाँ
गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि ये देव देवेश्वर मंदिर है, इसमें दर्शन करने मत जाना, या इसमें क्या है। स्वामी महाराज ने ये देश तो बताया कि काल का है, पर ये नहीं बताया कि काल कौन है। देश तो काल का है, अब इसमें काल कौन है। अगर काल की परिभाषा बता देते, वो तो कहते कि भी सत्संग मैंने सुनाया कहा। अगर सच्ची बात सुना दे तो तुम उठ करके भाग जाओगे, तुम्हारी हिस्ट्री बता दे तो तुम 9-2-11 हो जाओगे, टन टना टन टन। तो अभी सच्चा सत्संग तो सुना ही नहीं, एकदम से ओरिजिनल वाला तो भाग जाओगे। और ये भी बता देते कि संत सीधा डमरू बजाते तो भीड़ इकट्ठा होती, उल्टा बजा देते बस भाग जाती। तो इस समय उल्टा बजा, और उसके बाद में सेवाओं का फल, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, इस समय होड़ लगी है। स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा, फिर भी होड़ लगी है कि यहाँ आए थे कार्यक्रम, क्या यहाँ गुरु महाराज कह गए थे भव्य मंदिर बनवाना, ये बनवाना। वो गुरु महाराज के रहते किसी ने कुछ नहीं किया। उस समय केवल बड़ेला में ही ये छोटा सा मंदिर उनके जीते जी बना, जीते जी वो रहे, उनके सामने ही बना। मेरे भाव थे कि मेरे गुरु महाराज आएंगे तो इसी में रहेंगे, ये उनका मंदिर है, उनका कमरा। अगर मेरे लिए घर की व्यवस्था किया है तो गुरु महाराज ने कहा था मेरे घर की सेवा दे दो, तो उनके घर की सेवा दी, तो हमारी भी घर की व्यवस्था हो गई। और कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। जिस जिम्मेदार को तुम बराबर सेवा दे रहे हो, निरंतर सेवा में लगे हो, वही जिम्मेदार का दिमाग जब खराब हो जाए तो क्या कहना है। और उसने कितनी डकैतियां की हैं, कितनी चोरियां की हैं संगत ने, ये तो कोई कहने वाला नहीं। कहेगा तो उसकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसका कमीशन बना है, परसेंटेज बना है। अब तो परसेंटेज पे काम होता है, पर बुरा मत मानना, परसेंटेज सब जगह चलता है। बिजनेस में भी चलता है, तो इसमें भी चल रहा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे प्रेमियों, ये देश रामकृष्ण का है, प्रभु का है, ईश्वर का है। सच्चाई उसी जगह है कि सूखी रूखी खाओ और मेहनत करो, मेहनत से भजन करो, प्रभु में मन लगाओ। प्रभु में मन लगाओगे तो प्रभु दयालु है, किसी न किसी तरह से किसी तरफ से देगा। आज एक प्रेमी का फोन आया, क्या भैया फला जगह कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा था। मैंने उनसे कहा भाई मेरी बात सुनो, अगर गुरु महाराज ने कहा तो सन 1989 से सन 2012 तक गुरु महाराज आते जाते हैं, और जब चाहते बैठ जाते मंदिर बन जाता। भारत में जहाँ जहाँ चाहते मंदिर, कुटिया और जो कुछ वो बन जाती। अपनी स्वेच्छा से किसी ने बनवा लिया तो अलग बात है। कहा तो अमर संदेश पत्रिका में लिखा होगा या जानकारी पुराने लोगों को होगी, मुझे तो पता नहीं। और ऐसे घर घर मंदिर अगर गुरु महाराज के बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता और खुशी, क्योंकि घर घर रामकृष्ण के मंदिर है, तो हमारे भी प्रभु का मंदिर घर घर में बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सभी अपने घर में, अपने घट में, जैसे अपने घट में प्रणाम करते हैं, अपने घट में भजन करते हैं, वैसे अपने घर में गुरु महाराज की पूजा करा करें, क्या दिक्कत है। और देहातों में तो अलग किस्म है, पर शहरों में ये मैंने जरूर देखा, छोटा सा मंदिर जरूर जो है मकान में होगा। अगर सिख हैं, सिख धर्म के, तो उनके यहाँ छोटा सा गुरुद्वारा जरूर बना होगा घर में, ऐसा मैंने देखा है। और
प्रेमियों, घर घर मंदिर हो, पर सच्ची भक्ति, सच्ची प्रार्थना हो तो सही काम बनेगा, अच्छा काम बनेगा, तभी कुछ प्राप्त होगा, मिलेगा। और अच्छा काम नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। देखो, मैं किसी को मना नहीं करता, मंदिर मत बनाना, मस्जिद मत बनाना, ये मत बनाना, वो मत बनाना। आपकी जो इच्छा हो सो बनाओ, जैसी श्रद्धा हो वैसा मानो। अब क्या करें, आपकी जो श्रद्धा होगी वही काम करोगी, बिना श्रद्धा के तो कुछ करोगी नहीं। अब जैसे 10 साल से चिल्ला रहे हैं बराबर, 9 साल से अनुभव होता है, ये मना तो करते नहीं कि जाना मत। अब विषम परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है, भजन ही तुम्हारे काम आएगा। अगर तुम्हारे अंदर भजन है, क्षमता है, गुरु महाराज को याद करोगे तो तुम्हारी रक्षा सुरक्षा होगी। किसी दूसरे महाराज को याद करने पर तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं होगी। होगी रक्षा तो संत सदगुरु से ही होगी, किसी दूसरे से नहीं होगी। उन्होंने कहा, बच्चों मुझको याद करोगे, जहां पर ये नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। मैं नहीं मिलूंगा भैया, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, मैं नहीं मिलूंगा। अगर मैं मिलता भी हूं तो गुरु महाराज के साथ में, आगे गुरु महाराज पीछे मैं, आगे गुरु महाराज पीछे मैं नहीं मिलता भैया, साफ साफ में बता दो। मिलते गुरु महाराज। तो प्रेमियों, सीधी सरल बात है, साहेब से सब होत है, बंदे ते कछुनाए, राई तो पर्वत करे, पर्वत राई माए। और जो साहेब है, साहेब कहाँ है? अयोध्या में। पलटू साहेब, जगजीवन साहेब, भीखा साहेब, कबीर साहेब, रैदास साहेब नहीं, बैदिनीन साहेब हैं, नहीं तो दास हैं। रविदास, चरणदास, धर्मदास और कितने दास। पर दास तभी बनोगे जब कुछ करोगे, नहीं तो रहोगे उदास। प्रेमियों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी बिहार से चले। जब बिहार से चले तो रास्ते में चले जा रहे हैं तो एक जिले बाराबंकी में कोटवा धाम है। तो वहां एक बच्चा गाय चरा रहा है। वो कौन था? जगजीवन साहब का बच्चा। प्यास लगी है तो गए, घर में दौड़े दौड़े कहे, बस भाइयों देखते रहना, हम जरा गैया मैं होकर के आता हूँ महात्मा जी को। तो एक लोटे में दूध लाए और पानी लाए, रखा हजूर। उन्होंने पिया। उसके बाद में कहा, भगवान का भजन करोगे? कहा हाँ हजूर करेंगे। तो ठीक है बैठो। उनको नामदान दे दिया और चले गए। ये अपना भजन में लग गए। जब भजन में लग गए, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो गई। तो पहले डोगला चलता था, बेड़ी, उससे उलट पुलट के खेत। आज के जमाने कौन जाने की डोगला क्या है, बेड़ी क्या है। तो गए, 4 बीघा सींचना था, 4 डोगला फेंक दिया। कहा कि हो, अरे बंद क्यों कर दिया? कहा भाई खेत हो गया। तो कहा कहाँ खेत हो गया? कहा जाओ देखा तो खेत भरा पड़ा। तो कहा अरे बड़ा चमत्कार हो गया भाई, जगजीवन साहब को बड़े चमत्कारी निकल रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं। तो जिसके पास कुछ हो जाता है, उससे अगर उसकी प्रशंसता होती है तो जलन भी बहुत बड़ी होती है। और ये सब देश इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसका कोई जवाब नहीं।
और जब एक पाठशाला में पढ़े सारे छात्र तो ये भी होता है कि हम तुमसे बढ़कर, तुम हमसे बढ़कर, हम तुमसे बढ़कर, हम तुमसे भी झगड़ा, हम बड़े तुम बड़े, हम बड़े तुम बड़े, झगड़ा होने लगता। और जो श्रद्धावान होता है, धीरवान होता है, चुपचाप से निकालो, किसी झगड़ा हो रहा। धीरे धीरे रहने लगे, ईर्षा जलन होने लगी। गांव का सरदाहा था, बस वो घर में भी विरोध होने लगा, तो चले आए, क्या जाओ सरदाहा का नरदाहा हो जाए। चले आए यहाँ कोटवा धाम में। अब वो भजन करते, ख्यात धीरे धीरे बढ़ने लगी, आने जाने लगे। तो ये ऐश्वर्य की चीज होती है, धीरे धीरे फूटती है, बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। जैसे हम तो कहीं भारतवर्ष में किसी प्रकार का प्रचार करने गए नहीं पहले की तरह, और जाके भी कहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसी से जाता है। जिस प्रेमी को इच्छा होती है वो आता है, अपना परिचय देता है, अनुभव होता है तो सच मानता, अनुभव नहीं होगा तो कहाँ से मानेगा। और इससे अनुभव होता है। और जो ऐसे भी हैं कि अनुभव करके चले गए, अरे बहुत से गए, कितने की गिनती बनाओ कि चले गए, आए गए। एक गुप्ता जी समय नहीं मिलता, गए थे, अब तो हम फला जगह गए थे, वहां सत्संग सुनने गए थे। वहां ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अपना सत्संग सुनो, जाओ आओ, हमारी तरफ से पर तुम्हें अनुभव होना चाहिए, दिखाई सुनाई पड़ा चाहिए। अब प्रेमियों, साहब जगजीवन की ख्यात बढ़ने लगी, धीरे धीरे करके चारों तरफ ख्यात। इधर उस समय घोड़े ओड़े चलते थे, कोई गाड़ी मोटर ये तो चलता नहीं था, अंग्रेजी शासन था। तो अपना जिन्होंने समझा वो उनके शिष्य हो गए, चार पावा हो गए। चार पावा के मतलब चार को नामदान मिला। 14 गद्दी हो गई, 14 रास्ते उसी लाइन में लगे थे, और 64 हो गए पाई। 64 खंबे आज भी, 4 पावा, 14 गद्दी, 64 खंबे, और उनकी छोटी छोटी गद्दियां, उनकी भी छोटी छोटी गद्दियां। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने कई चमत्कार भी दिखाए। अब एक बार की बात है, उनके शिष्य दूलन दास, जो वो भी उन्हीं के समय में पूरे हुए, का दूलन दूर न जाइयो, रहो चरणन के पास, इच्छा हो सो मांगिए, दे जगजीवन दास। कहा जो मांगना हो मांगो, जगजीवन दास देंगे। कहा ठीक है हुजूर। तो एक बार की बात है, फिर वो आए और एक चतुर्य तक, हुजूर हमारी इच्छा है कि जगन्नाथपुरी चले जाए। तो कहा अरे तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ, और न जाना चाहो तो यही चढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा। तो कहा नहीं महाराज हमारी इच्छा है। तो कहा चले गए जगन्नाथपुरी। धीरे धीरे 2 महीने 2 महीने पहुंचे, चढ़ा करके आए। फिर आए तो कहा जाए गुरुदास महाराज के दर्शन कराएं। आए दर्शन करने, तो देखा जो चद्दर जगन्नाथपुरी में अर्पित किया था जगन्नाथ भगवान को, वही चद्दर बड़े जगजीवन साहब बैठी। तो कहा महाराज ये क्या है? तो हमने वहां भेंट किया था। कहा मेरे नाम लेकर के भेंट किया था, तो मुझे ही मिलेगा, किसी दूसरे को तो मिलेगा नहीं। अब मैंने तो कहा था दूलन दूर न जाइए, रहो चरणों के पास, इच्छा हो सो मांगिए, दे जगजीवन दास। तो कहा हुजूर फिर अब दया कर दीजिए, सब कुछ हो जाए, हमें भी मुक्ति मिल जाए। कहा ठीक, मुक्ति मिल गई। और तो कहा हुजूर आगे हुक्म क्या है? कहा हुक्म ये है कि किसी को नामदान मत देगी, आगे मुख्तारों के मुख्तार आएंगे, वो चारों तरफ लुटाते हुए चलेंगे। तो स्वामी जी महाराज आए, लुटाया खूब और खूब संगत जोड़ी। ठीक है, अब उस तरह का नजारा नहीं, अब उस तरह का नजारा नहीं।
तो प्रेमियों, अभी स्वामी जी महाराज आएंगे, बस आने ही वाले हैं। और जैसे आएंगे फिर डमरू बजेगा, फिर टकटकाहट होगी। फिर देखो क्या होता है। देखो कुछ चीजें मैं भूल जाता हूं, कभी कभी दांव लग जाता है। अब मैं कोई महात्मा तो हूं नहीं, हम भी तुम्हारे अंदर ही। परम संत सदगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की छोटी सी थी। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े हो, हम तो छोटे हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। कुछ काम ऐसे होते हैं आध्यात्मिक को, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें भूल ही जाओ। अगर साल में एक बार होता, 6 महीने में, तो उसको दिमागी से उतर जाता है। पर अगर स्वामी जी महाराज की मौज रही, और स्वामी जी महाराज अभी जल्दी आने वाले हैं। ए भाई, किसी का फंदा नहीं था, वो रुकने वाले नहीं, जब आने वाले हैं तो रुकने वाले नहीं। हम तो रोज चिल्लाते हैं गुरु महाराज आने वाले हैं। तो प्रेमियों, इधर का सारा काम हो गया। अब उन्होंने नामदान दिया और बता दिया किसी को नामदान नहीं देना। तो जो जो गद्दियां थी, 4 पाए थे, वहां बड़े बड़े पूर्णिमा को और मंगलवार को मेले लगते, सबको दया दुआ मिलती है। गद्दियां हैं, वहां भी मेला लगता है, लोग जाते आते हैं। और उसमें धागाधारी, अब तो वहाँ एक रिवाज है कि धागा बांध दो, बस कान में कुछ कह देते हैं, क्या कह देते हैं मालिक की जाने, मैं तो नहीं जानता। और इसी तरह का। और भीखा साहब के यहाँ अपना आश्रम कुटी बना हुआ है, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ पर हम गए नहीं। पलटू साहब के यहाँ जाऊंगा तो हमको पता नहीं, वहाँ भी नहीं गए। तो प्रेमियों, और जब इस जन्म में जय गुरुदेव साहब के रहे, तो किसी साहब के यहाँ जाना, आप कोटवा धाम जगजीवन साहब के यहाँ जाया करते थे बराबर, वहाँ धाम में, और अब भी जाते हैं। पास ही में कभी कभी मन किया तो चले गए। संत तो वही के हैं, कहीं अलग के तो ही। तो जब गुरु हैं, संत हैं और पूरे, तो यहाँ मत्था टेको, चाहे कहीं भी मत्था टेको, बात तो एक ही है। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज आए तिलकपुर बस्ती। तिलकपुर बस्ती में सुना रहे सत्संग, प्रेमी थे। और बरसात का महीना, किसान लोग बड़े परेशान कि हमारे में सब लेटरिन कर दे रहे हैं, टट्टी कर दे रहे हैं, बड़ा झंझट है। बाबा ला करके यहाँ पता देते हैं, दुर्गंध आएगी, ये है वो है, बड़ा खड़बड़ मतलब खड़बड़ काट। अरे स्वामी महाराज ने कहा, रे भाई ठहर जाओ, सत्संग थोड़ा हो जाने दीजिए, उसके बाद में उधर कहते हैं, फिर आप की शंका समाधान हो जाएगी। सत्संग हो गया, वो टाप का पानी क्या मेर तोड़, वो सब मामला खत्म। तो स्वामी जी महाराज तो हर चीज जानते थे, हर काम कर देते थे। पर अगर कहो कि गुरु पूर्णिमा में एक बार मैंने देखा है पानी भरा मंदिर के पीछे, पूरब को मुंह करके मंच लगा हुआ था गुरु महाराज का, और बरसा पानी कस के, और टोली टोली पानी बाढ़ गया। कहा इसी में बैठ करके सत्संग सुनो, ये ब्रह्मोत्सव गंगा है। बैठे लोग अब क्या करें, जय गुरुदेव, अब पानी क्या है, नहीं खड़े छत्ता लगाए कहीं क्या करें। तो इस तरह का हाल है। तो कई बार कई चीजें हैं। तो स्वामी जी महाराज की बात ही नहीं आई, स्वामी जी महाराज की तो बात नहीं आ रही। पर प्रेमियों, स्वामी महाराज ने कहा है बिच्छू को उठाओ उधर फेंको, कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपने जय उठा के फेंक, कुछ नहीं बोली। अरे अब भी ट्राई करके देख लो क्या होता है। अरे कहीं ऐसे कार्यक्रम लगाओ ऐतिहासिक कि कम से कम कुछ हो चमत्कारिक। आप ही जय गुरु करो, निकालें जी, तब तो कुछ दूध पिलाओ, कुछ खुशीनामा करो।
कुछ काम हो तब तो देखें। अब स्वामी जी महाराज ने तो सब किया, सब दिखाया। और यहाँ प्रेमी बताते हैं कि उधर बड़ौदा की तरफ कहीं गए थे गुजरात में स्वामी जी महाराज, तो कहा उसी में किसी में मैदान में टिका दिया। बड़े सांप और वो रहते थे वहाँ वासद में। वहाँ के शहर वाले कहा बाबा आया है सबको मार डालने के लिए, एक भी जिंदा नहीं बच करके इसमें से जाने वाला था। स्वामी महाराज ने पानी बरस रहा था, स्वामी महाराज ने कहा अरे जंगलवासियों निकालो निकालो लंगोटी, लगा लो फौरन, निकाल करो और इस मैदान में 4-4 चक्कर मारो चारों तरफ। अरे खरबार 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 खरबार, बंदर कूदने लगे, उछल कूद होने लगी। अरे भैया सारा मैदान चकाचक, कार्यक्रम हुआ, सब चले गए, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे प्रकृति से उनसे बातचीत होती थी, प्रभु राम से उनसे बातचीत होती थी, हर देवी देवताओं से उनसे बातचीत होती थी। यहाँ तो अगर देवी देवता अगर उस तरह से स्वरूप बना करके आया तो आप पहले हो जाए, पहले ही हो जाएंगे। तो अब मैंने कई लोगों को देखा है इस तरह, और बाकी जिसको कोई मतलब नहीं। बैठ जाओ बच्चों, अभी प्रसाद मिलेगा, बैठ जाओ। तो किसको कोई मतलब नहीं, जिसने कभी देखा ही नहीं या देवी देवताओं से निचले स्तर पर, बिल्कुल नीचे स्तर पर संतुति हो गई तो खड़बड़ काटते नहीं। अगर ऊंचे स्तर पे होगी तो प्रभु है, प्रभु तो तुम्हारी बात को सुनेगा, देखेगा, समझेगा, तभी कुछ करेगा। वो भूत प्रेत नहीं कि जाओ फला को चढ़ बैठो, गला दबाते रहो, 7 बार दाबो 7 बार छोड़ो, 7 बार दाबो 7 बार छोड़ो, ये तंत्रिक विद्या नहीं है। स्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, लिखवाया है, शयन बैन में अनुभव होगा, मतलब बैन में जब बैठे हो अंदर में चढ़ाई हुई तो अनुभव होगा। तंत्र मंत्र का कोई योग नहीं, तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप दिमाग लगाओ, पैसे के लिए दिमाग लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पैसा लेते रहो, कोई बात नहीं। दक्षिणा कहो 100 रुपया हम भी भिजवा दें, इससे ज्यादा तो हमारे पास है नहीं, देखें जेब है कि फट गई, शायद ठीक 100 रुपया से ज्यादा हम नहीं दे सकते। और अभी देंगे तब जब कुछ सुनाओगे, तब अच्छी चीज जो हमने ना सुना। जब सब कुछ सुन ही रखा है तो उन्हीं की गाएंगे जिसकी खाते ही जब तब तक खाते आए। होश संभाला तो गुरु परम संत बाबा जी होते, तब से उन्हीं के रहे और आज भी उन्हीं के हैं। और ये गाया जाता था, सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। तो प्रेमियों, अब डर किस बात की है? सतगुरु स्वामी अपने हैं, रोएंगे तो अपने सतगुरु से, गाएंगे तो अपने सतगुरु से, नाचेंगे तो उनके आगे, और किसी से क्या नाचना गाना सुनना। तो देखो स्वामी जी महाराज सब देवी देवताओं का आदर करने की बात करते हैं। त्रिवेणी संगम में अति महामानव कुंभ लगा हुआ है। अति महामानव कुंभ में स्वामी जी महाराज ने गंगा जी की मूर्ति बनवा रखी। वहाँ हवन कुंड खुदा था, वहाँ पर सामग्री रखती थी और कहते थे कि जाओ बच्चों, और जो नए प्रेमी आए हैं, नए पुराने सब जाओ वहाँ गंगा जी में नहाओ, और कहते जमुना में मत नहाना, उधर मत जाना, इधर गंगा जी में नहाओ और थोड़े पानी में नहाना। कहना हे गंगा मैया, मैं अपनी 10 बुराइयां, 1 बुराई 2 बुराई छोड़ रहा हूँ, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे। और चाहे गंगा जी की वहाँ पास कह दो, और तुम्हारी मर्जी तो यही कह दो, और मर्जी का है वहाँ कह दो, जहाँ मर्जी कह दो, मान लिया जाएगा, हो जाएगा। तो जो जाता तो वहाँ आहुति डालता। ऐसे ऐसे काम बनता अपन
अपना समझाते थे, भाई न मानो कि बाबा जी के पास नहीं, गंगा मैया के पास गए, हे गंगा मैया आज से दारू नहीं पियेंगी। अब तमाम नहीं गए थे, हे गंगा मैया चोरी नहीं करेंगी, तो मान लिया जाता। और जो वहाँ थोड़ा आहुति पड़ती थी फिर आहुति वो डालते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते मालिक ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम विशाल लगाए। फिर नैमी साल में उसके बाद गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ। उससे पहले गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम त्रिवेणी संगम में ही था, इलाहाबाद। तो जब वहां हुआ तो कहा भाई वहां जाना, चक्कर मारना, इसलिए चक्कर वाले बाबा वहीं टिके हुए हैं कि यहीं थोड़ी मिट्टी खोद करके उसमें चक्कर मरवाएंगे, कहेंगे भाई वो बाबा जी गुरुदेव आ गए। तो चक्कर वाले बाबा वही हैं। अरे बुरा मत मानना भाई, जब गुरु भाई की तरह काम करते तो हम कभी कुछ कहते ही नहीं। अब चक्कर वाले बाबा तो कहते ही भाई, सब कहते चक्कर वाले बाबा चक्कर लगवाते। गुरु महाराज बताते कि वहां जाओ दर्शन कर लो और देखो जो कुछ होगा, भूत प्रेत तो शैतान सब भाग जाएगा। तो प्रेमियों, सतगुरु की महिमा अलग होती, जो 24 घंटे अखंड भजन करता है। उतना तो हम भी नहीं करता थे, सतगुरु जय गुरु सतगुरु जय गुरु, याद आया तो बोल दिया, नहीं याद आया तो बंद। भजन 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा तो होता नहीं। तो और कहा स्वामी जी महाराज अखंड भजन करके। देखो प्रेमियों, जब भजन सच्चाई से, ये तो मुक्ति के लिए, गृहस्थ में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अनुभव होने लगे, धीरे धीरे चढ़ जाओ, बस वही बहुत है। अगर संत है तो संत तो अखंड भजन करके ही प्रभु परमात्मा को सारी चीजें प्राप्त करके ही हुआ है। तो सदगुरु ने बड़ी मेहनत की, ब्रह्मचारी रहे तो उन्हें सब कुछ मिला। अब बाबा जी को जो बनने की कोशिश मत करो, उतनी मेहनत आपने किया नहीं ना हो पाएगा। और जिन्होंने मेहनत किया है तो उस मेहनत का फल भी गुरु महाराज दे रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा अगर मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ तो उसको भी उधार नहीं रखता, वो भी दे देता हूँ। तो गुरु महाराज तो दे ही रहे हैं और आप सबको मिल रहा है, हम देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और सारी संगत देख रही कि आप सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अब प्रेमियों आपसे अपील है, विनम्र प्रार्थना अपील है कि नाजुक घड़ी धीरे धीरे आ रही है। आप सब लोग माला पकड़ लो, ठीक से नाम याद कर लो, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, अपने सतगुरु को याद करो, अपने स्वामी जी को याद करो, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को याद करो। और 8 माला बताया है, लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो तभी दया होगी। और 24 घंटे नाम रट लो, याद कर लो, गुरु महाराज को ही अपने मन मंदिर में बिसाओ और घाट पर उनको लाओ, उन्हीं को याद करो, तभी बचत होगी, वरना कोई बचने वाला नहीं है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु संगी जनमा जनमा के, सतगुरु